आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में। ये एक ऐसा रेशियो है दोस्तों जो एक इन्वेस्टर को जरूर से जरूर जानना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। दोस्तों नो इधर उधर की बकवास, सीधे पैसे की बात। आइए शुरू करते हैं पैसालॉजी। दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, है ना। और बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटीज। कंपनी की जो एसेट होगी उसमें से लायबिलिटीज को आप माइनस कर देंगे तो यू विल फाइंड द बुक वैल्यू। और जैसे सपोज करिए कि अगर कंपनी के टोटल एसेट्स 1000 हैं और उसमें से लायबिलिटीज 500 है तो टोटल कंपनी का जो बुक वैल्यू होगा दैट विल बी 500। लेट्स से कंपनी के टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं वो 10 हैं, तो इस केस में क्या होगा, बुक वैल्यू पर शेयर जो है 500 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 50। और दोस्तों अगर शेयर प्राइस, लेट्स एज्यूम कि उस कंपनी का शेयर प्राइस जस्ट 20 है तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.4। तो इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि ये ऐसा हुआ कि ये बहुत सस्ती सी कंपनी दिख रही है आपको, कि जिसमें उस कंपनी का तो प्राइस 50 है बट एक्चुअली आज की डेट में अगर कंपनी पूरी तरह इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके एक शेयर का जो प्राइस होगा, उसके जो रिमेनिंग एसेट्स हैं कंपनी के, जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग है, मशीनरीज है, या जो भी उसके एसेट्स है, उसको बेच करके एक शेयर का जो प्राइस आएगा दैट वुड बी 50। बट इन दिस केस आपको जो शेयर प्राइस मिल रहा है दैट जस्ट 20, तो ये बहुत सस्ती मानी जाएगी कंपनी। अब दोस्तों क्या होता है, बुक वैल्यू को, प्राइस टू बुक वैल्यू देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको कुछ, जैसे आईटी कंपनीज को आप चेक करोगे तो आईटी कंपनीज के बुक वैल्यू जो होते हैं वो काफ़ी कम दिखते हैं हमको, क्योंकि क्या होता है कि उनके कुछ, दोस्तों ऐसा होता है, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कुछ इंडस्ट्रीज़ के जिसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ सारे इंडस्ट्रीज़ के जो बुक वैल्यूज़ हैं वो कंपैरेटिवली बहुत अलग अलग से दिखते हैं। जैसे कि अगर हम आईटी कंपनीज़ की बात करें तो आईटी कंपनीज़ के जो प्राइस टू बुक वैल्यू होते हैं वो काफ़ी हाई दिखते हैं। आपको लगेगा कि ये तो शेयर प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप माइन्यूटली देखने जाओगे देन यू विल रियलाइज कि जो आईटी कंपनीज़ होती हैं उनके एसेट्स जो हैं कुछ होते ही नहीं है। जब उनकी बिल्डिंग जो है वो किराए पे ले रखी है और जो एम्प्लॉयज़ है वो तो एक्सपेंस में गिने जाएंगे, जस्ट और सिर्फ उनके छोटे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं दे कंसीडर एज ए एसेट, तो उनके पास कोई एसेट तो है ही नहीं। बट डायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो मैन पावर है दे आर देयर एसेट, लेकिन वो कंसीडर ही नहीं करा जाता। तो क्या होगा, उनके प्राइस में से बहुत छोटा सा फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो बहुत छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई सी दिखेगी। और फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती है दोस्तों जिनके बहुत हैवी मशीनरीज होती हैं, जैसे कि स्टील प्लांट्स होते हैं, सीमेंट की कंपनीज होती हैं, इनके आप देखोगे तो इनके बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत छोटा दिखेगा आपको ऐसे एक वन ग्लैंस में लगेगा कि कंपनी बहुत सस्ती है। लेकिन जब आप उनके जब एसेट्स को देखने जाओगे तो यू विल फाइंड कि उन्होंने बहुत हैवी एसेट्स लगा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े मिल लगा रखे हैं, बॉयलर्स लगा रखे हैं, और वो जो एसेट होता है दैट इज डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो उस केस में भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ कंपनीज में आपको बताता हूं, जैसे रियल एस्टेट्स की कंपनी है, उस केस में आपको लगेगा कि उनके एसेट्स भी अच्छे हैं और दे आर एप्रिशिएटिंग एसेट, तो उस केस में अगर उनका बुक वैल्यू कम भी होता है देन इज गुड। तो हमने देखा कि 3 सिनेरियो, एक बुक वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, बुक वैल्यू कम भी हो सकती है, और बुक वैल्यू कम होने के बाद भी अच्छी मानी जा सकती है। तो दोस्तों क्या है कि जब भी आप कोई कंपनी देखें तो कम से कम उस इंडस्ट्री के जो पीयर ग्रुप की कंपनीज है सिर्फ उससे कंपेयर कर लीजिए, तो आपको एक मोटा मोटी अंदाजा हो जाएगा कि बुक वैल्यू क्या है और ये चीपर है या एक्सपेंसिव है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों हम लोग एग्जांपल से फिर से देखते हैं अपने अडानी एंटरप्राइज में कि इनका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। अभी देखिए दोस्तों, इनके ऊपर एलिगेशंस ये लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपनी है। आपके सामने दोस्तों इनका प्राइस टू बुक वैल्यू इज 6.51, तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो रियल प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी इतना ज़्यादा प्राइस गिरने के बाद आप जस्ट इमेजिन करिए जब 4200 होगा तो क्या होगा। अभी इनकी जो पीयर ग्रुप की कंपनीज है दोस्तों उसमें देख लेते हैं कि उनका क्या चल रहा है। दोस्तों हम लोग जो है अडानी ग्रुप की कंपनीज में देख लेते हैं कि इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसके पीयर ग्रुप की कंपनीज में कैसा है। पीयर ग्रुप में देखें दोस्तों तो जैसे अडानी इंटरप्राइज का जो है बुक वैल्यू इज 6.5, और इनके जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स हैं उनके 2.3, 3.8, 0.76, तो ऑलमोस्ट सबके कम है बट इनके सिर्फ ज़्यादा हैं। अगर इनकी दूसरी कंपनीज की बात करें दोस्तों तो हम लोग देख लेते हैं अदानी ग्रीन्स का देखते हैं कैसा है। अदानी ग्रीन्स का देखिए तो लेट्स से इनके अदानी ग्रीन का जो है दैट इज 25 है दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस टू द बुक वैल्यू 25। बाकी दूसरी जो कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी है और पावर ग्रिड है, ये तो खैर दोनों इंडिया जो गवर्नमेंट सब्सिडरी है, तो बाकी ट्रांसमिशन का भी बहुत ज़्यादा है, 13.12 अदानी की दोनों कंपनी है ये, और अदानी पावर
ये कंसिडरेबली ठीक है 2.76। बाकी अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन आप देख लीजिए 25 और 13 गुना वैल्यूएशन पे थी। तो सबसे बड़ा जो एलिगेशन इनके ऊपर था कि यही है कि लाइक इन्होंने अपने शेयर्स कंपनी के पहले तो लोन लेके कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के बाद उन शेयर्स को प्लेज कर दिया, उस पे शेयर से फिर नई कंपनी बनाई और उसके प्राइसेस फिर दूसरी कंपनी बनाई। तो इस तरह से जो है इस वजह से इतना ज़्यादा दिख रहा है आपको। TCS का देख लेते हैं, TCS का देख लेते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल्स में। तो ये देखिए TCS का पीयर ग्रुप में देख लेते हैं, पीयर ग्रुप TCS का देखिए दोस्तों, TCS का जो है 13 है और इन्फोसिस 8.2 है, HCL 5 है और LT Mindtree 14.3। तो कंसिडरेबली जैसा मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग स्टील कंपनी का भी देख लेते हैं। स्टील में हम लोग टाटा स्टील ले लेते हैं, टाटा स्टील, और उनके पीयर्स में देख लेते हैं कैसा है उनका। ये देखिए दोस्तों, जो इनके हैं ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक जो है APL ट्यूब्स करके है कंपनी, अपोलो ट्यूब्स, उसका ज़्यादा है। अदरवाइज सबके सब बुक प्राइस टू बुक वैल्यू जो है कम है। तो आप देखें जब जहाँ IT कंपनीज की बुक वैल्यू 12-13 थी, वहीं पे स्टील कंपनी जो है 2.78 है। तो बुक वैल्यू को देख के ये चीज़ आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि हमें एक्सपेंसिवनेस एंड चीपनेस पता तो चलती है, लेकिन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है, सेक्टर टू सेक्टर डिफर करती है। इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट करें तो ज़रा सोच समझ के करें और एटलीस्ट एक बार पीयर ग्रुप से चेक करके करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कल जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।